Kanhaiya Kumar has been announced as one candidate from Northeast Delhi seat, in fact, a candidate from India Alliance against Manoj Tiwari. Political pundits say that this fight is going to be very, very interesting. But before that fight, we have several sort of allegations that have been put on Kanhaiya Kumar. In fact, Kanhaiya is joining us now. We'll try to talk to him on different aspects, including all these allegations. Kanhaiya, thank you so much for your time. पहले तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपको कैंडिडेट यहाँ घोषित किया गया है, लेकिन देख रहे हैं हम कि डीपीसीसी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को शायद इस बात से दिक्कत है। तमाम तरीके की नारेबाजी हमने देखी। कहा जा रहा है कि बाहरी उम्मीदवार है और पैराशूट से लाके यहाँ उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। नहीं, मेरे खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं है और ना ही मेरे खिलाफ कोई नारेबाजी हुई है। और कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, अगर कहीं कोई नारेबाजी हुई है तो इसका मतलब ये है कि एक सीट पे कई कई दावेदार हैं। तो वो जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में ख़त्म हो गई है, इसका मतलब उनका आरोप जो है वो झूठा था। तो अगर नारेबाजी हुई है और कई लोग एक सीट पे जो है दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, तो ये संगठन के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ़ कोई नाराज़गी नहीं थी, ना मेरे खिलाफ़ जो है किसी ने कोई जो है नारेबाजी की है। इनफैक्ट जो है कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और तमाम जो है विधानसभाओं से और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है हम लोग बहुत अच्छा मुकाबला करेंगे। मनोज तिवारी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं और मनोज तिवारी हमने इंटरव्यू किया तो हमारे इंटरव्यू पे भी, साथ में अपनी सभाओं में भी लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जो देश का सम्मान नहीं करता, आर्मी का सम्मान नहीं करता। हमने आपको कई बार कहते हुए सुना है कि चार्जशीट कहाँ है, चार्जशीट में मेरा नाम कहाँ है, कौन से नारे मैंने लगाए, दिखाओ सबूत दो, ये सब दो। लेकिन इस आरोप को कैसे झेलेंगे? और खासकर क्योंकि आपने पहले भी कहा कि नैरेटिव की लड़ाई है, परसेप्शन की भी लड़ाई है। लोगों को जब ये बताया जा रहा है कि जो सामने उम्मीदवार है वो एक ऐसा उम्मीदवार है जो देश विरोध के नारे लगाता है, कैसे टैकल करेंगे इसको? देखिए, आपने अपनी बातों में ही कह दिया कि ये आरोप है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाजपा मेरे विरोध में है, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के लोग हमारे बारे में गलत बात बोलेंगे, हमारे ऊपर कीचड़ उछालेंगे, हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, हमारे बारे में तमाम तरह की जो है झूठ बात जो है, गलत बात जो है वो कही जाएगी। देखिए, दिक्कत ये है ना कि जब मनोज तिवारी जी ये आरोप लगाते हैं तो वो एक चुने हुए सांसद हैं, 2 बार के एमपी हैं वो, उनकी सरकार है 10 साल से। जब वो ये बात बोलते हैं ना, मेरे ऊपर जब कीचड़ उछालते हैं, तो वो अपना हाथ खुद गंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार है। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जय शाह के पिताजी कोई काम नहीं करते हैं। वो अपनी ही सरकार पे ये उंगली उठा रहे हैं। और जो ये बात मैं कहता हूँ कि ये बात बोली इसलिए जाती है ना, ताकि वो ये ना सवाल लोग उनसे पूछें कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया है। आजकल वो कह रहे हैं कि हमने 14,000 करोड़ का काम किया है। तो क्या काम किया है? कितने अस्पताल बनाए हैं, कितना स्कूल बनाया है, कितनी सड़कें बनाई हैं, कितना जो है उस क्षेत्र में विकास का काम किया है, ये बताएं वो लोग को। वो इस तरह की गुमराह करने वाली झूठ बात इसलिए बोलते हैं ताकि लोग उनसे रोज़गार की बात ना पूछ सकें, महंगाई की बात ना पूछ सकें, विकास की बात ना पूछ सकें। और जो वादे किए थे सरकार ने कि आपके खाते में 15 लाख पहुंचेगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 2022 तक, ये 2024 है, 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी। कहाँ हैं ये सारे सवाल? तो मनोज तिवारी जी इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि 2 बार आपको वहाँ के लोगों ने सांसद बनाया और एक बार तो 2019 में आपको 50% से ज़्यादा वोट मिले। तो आप बताएं कि आप उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम किए हैं। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो ये हमारे ऊपर कार्रवाई पुलिस करेगी, हमारे ऊपर कार्रवाई कोर्ट करेगी। और जो है, जब आपकी सरकार 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी झूठे आरोपों में पकड़ करके जेल में डाल दी है, तो हमको फ्री छोड़ दिया है। तो जब वो हमारे ऊपर कीचड़ उठाते हैं तो एक्चुअली अपना हाथ गंदा करते हैं। अरे, मुझे पता है कि आप जल्दी में हैं, कहीं जाना है आपको, लेकिन कुछ जल्दी जल्दी मैं सवाल ले लूँगा। प्रधानमंत्री इन दिनों मंगलसूत्र पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स हो रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो नज़र है वो लोगों की आमदनी पर है, महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। उसको किस तरह से देखते हैं? ये अव्वल तो जो है, इस तरह के जो मुद्दे भटकाने वाली बातें हैं उस पर कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी की ये जो है ना कोशिश रहती है कि आप कोई गलत बात बोल दो, दिन भर जो है उस पर चर्चा होता रहेगा,
वो तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं कि उनसे कोई काउंटर सवाल पूछा जाए। तो वो जानबूझ करके ऐसी बातें बोलते हैं ताकि इस देश में जो बेरोजगारी की बात है उस पर जो है कोई चर्चा नहीं हो, महंगाई जो बढ़ रही है उस पर कोई बात नहीं हो, लोगों की आमदनी कम हो रही है उस पर कोई बात नहीं हो। आज आप इस देश के नौजवानों की हालत देखिए, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है देश में, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से जो है रोजगार शब्द नहीं निकलता है। इस तरह के उल जलूल आरोप लगाना, और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आप हमारा न्याय पत्र लीजिए, आप हमारा मैनिफेस्टो लीजिए और हमको दिखाइए कि कहाँ यह बात लिखी गई है। तो प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को, इतने सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। राजनाथ सिंह ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि सचर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें ये रिकमेंड किया गया था कि जो सेना में जो मतगणना होनी चाहिए वो रिलीजन के आधार पर भी होनी चाहिए। कांग्रेस के टाइम में हुआ, ये उसका विरोध किया, और अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं इंडिकेटिव है, कि दिखाता है कि जब कांग्रेस आएगी तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन मिलेगा और उसको कहीं ना कहीं आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जो कि देश की यूनिटी के लिए खतरा है। देखिए एक बात बताइए, देश में बहुत सारे आयोग बने हैं। इस देश में जो है मंडल कमीशन आयोग बना है, सच्चर कमेटी आयोग बना है, काका कालेलकर कमेटी बनी है, मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो सैकड़ों कमेटियां बनी हैं। कमेटी बनती है, कमेटी जो है रिकमेंडेशन को लागू करने की बात करती है। एक कमेटी बनी है स्वामीनाथन आयोग कमेटी भी है, जो कहती है स्वामीनाथन आयोग की किसानों को एमएसपी की गारंटी करनी चाहिए, और किस तरह से गारंटी करना चाहिए। तो कमेटी अपनी सिफारिश करती है, वो कमेटी का काम है, उसमें ये ज़बरदस्ती कांग्रेस पार्टी को क्यों घसीट रहे हैं। असल बात यह है कि 10 साल से ये सरकार में है और 10 साल में इन्होंने क्या देश के लिए काम किया ये गिनाने के लिए इनके पास है कुछ नहीं। ये बोल ही नहीं रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पैदा हुआ, महंगाई क्यों दुगनी हो गई। जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलता था 100 रुपये लीटर मिल रहा है, जो सोना 35,000 रुपये तोला मिल रहा था आज 73,000 जो है 73,000 रुपये तोला मिल रहा है। तो बढ़ती हुई महंगाई पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, बेकारी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसानों की आत्महत्या पे नहीं कुछ बोल रहे हैं। आपको मालूम है इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। इस देश के भविष्य को कई युवा, जो इस देश के युवा हैं उनका जो भविष्य है उसको अंधकार में धकेल करके ये इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है उसको भारी समर्थन मिल रहा है। इस बात से ये घबराए हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए नारी न्याय के तहत जो कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजना लेकर के आई है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, ज़बरदस्त तरीके से उसको समर्थन मिल रहा है। नौजवानों के लिए जो 1 लाख रुपए और पक्की पहली नौकरी पक्की, वह जो योजना लाई गई है जिसमें हम कह रहे हैं कि 30 लाख जो है भर्तियों को हम तुरंत भरेंगे, जो रिक्त पद हैं उसको हम भरेंगे, इसको भारी समर्थन मिल रहा है। और ये अग्निवीर जैसी योजना ला करके जो भविष्य नौजवानों के जीवन के साथ खेल रहे हैं, वो इस तरह की बातें इसलिए करते हैं ताकि लोगों के बेसिक इश्यूज पे बात नहीं हो, उनको मुद्दे भटकाने दीजिए। हम तो वही सवाल पूछते रहेंगे जो पूछते रहे हैं कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सबका आत्मसम्मान, ये राजनीति का विषय होना चाहिए। और झूठ बोलना, किसी पार्टी के बारे में जो है दोषारोपण करना, कीचड़ उछालना, व्यक्तिगत हमले करना, इससे देश का भला नहीं हो सकता है। उनका राजनीतिक भला हो सकता है लेकिन देश का भला तब होगा जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी और मिडिल क्लास जिस तरीके से आज महंगाई से जूझ रहा है उसके लिए हम कोई योजना लेकर के आएंगे। कन्हैया, आप युवा हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आखिरी 2 सवाल मैं ले रहा हूँ कि इनहेरिटेंस टैक्स पर बात हो रही है आजकल, बहुत चर्चा में भी है। आपके एक नेता ने कहा कि 55% जो अमेरिका में टैक्स होता है वो सरकार ले लेती है, उसके बाद वो इनहेरिटेड जो 45% बचता है वो जाता है, और काफ़ी बात हो रही है। क्या कुछ राय है आपकी इनहेरिटेंस? वो अमेरिका की बात हो रही है। अगर आप अमेरिका की बात कर रहे हैं तो अमेरिका में एक चीज़ और होता है। अमेरिका में जो है जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं वो उनका डिबेट होता है। मनोज तिवारी करेंगे मेरे साथ डिबेट, वो भी प्रत्याशी है ना, क्या बोले आप, क्या है, एनडी अलायंस, एनडी अलायंस के वो है ना प्रत्याशी, तो वो आए, वो डिबेट करें जैसे अमेरिका में डिबेट होता है। वो अमेरिका की बात है। अमेरिका की बात जो है अगर आप भारत में पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भारत के सवाल को जो है कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। हम भारत का सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने बताया एक कॉन्टेक्स्ट में कि ऐसा होता है, उसी का रेफरेंस देके कहा जा रहा है कि कांग्रेस की। हाँ, तो समझाने के लिए हम ये कहें कि आपकी झील सी आंखें हैं तो आपकी आंख में झील थोड़ी है। उदाहरण तो उदाहरण होता है। देखिए ये सब ना मुद्दों को भटकाने वाली बात है। आप तो बीजेपी के लोगों से ये पूछिए कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देना था, वो नौकरी कहाँ है। आप तो बीजेपी से ये पूछिए कि महंगाई कम क्यों नहीं हुई है। आप तो बीजेपी से ये पूछिए कि उन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलेगा, तो कहाँ है बुलेट ट्रेन। हम भी बुलेट ट्रेन पे चढ़ना चाहते हैं।
ये सवाल पूछिए। करेंगे आखिरी किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं, जो आपको देख रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं, एक बार क्विकली वो बता दीजिए, फिर हम इसे क्लोज कर देते हैं। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सबका आत्मसम्मान। उस इलाके में रहने वाले सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, बोली, सब लोगों का आत्मसम्मान। All right. So Kanhaiya Kumar clearly putting his thoughts forward as far as Northeast Delhi seat is concerned, and also as far as factors and muddas are concerned. With Kamsan Ravi, this is Akash Sharma for CNN News 18.